दोस्तों, आज एक कहानी ऐसे देश की है जो पहले खुद को क्षेत्र का बड़ा नेता समझता था, लेकिन अब वही देश भारत को 3 लगातार चिट्ठियां भेज चुका है और हर चिट्ठी में सिर्फ एक ही बात लिखी है, हमें अनाज चाहिए, भारत हमारी मदद करो। लेकिन भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, ना हाँ और ना ही ना, बस बिल्कुल शांत खामोशी। और इससे सवाल पैदा होता है कि आखिर तुर्की की हालत यहाँ तक कैसे पहुँची और भारत ने पूरी स्थिति के बीच चुप रहकर क्या संदेश दिया। तुर्की की स्थिति आज बहुत खराब है। महंगाई 75% से ऊपर निकल चुकी है। उनकी करेंसी लीरा लगातार गिरते गिरते लगभग 35 प्रति डॉलर तक पहुंच गई है। लोग साधारण ब्रेड खरीदने के लिए रात भर लाइन में खड़े हो रहे हैं। दुकानों में जरूरी सामान जल्द ही खत्म हो जाता है और आम जनता की जेब पर इसका सीधा असर दिख रहा है। देश की राजनीति अस्थिर हो चुकी है। एर्दोगान की लोकप्रियता तेजी से गिर रही है और लोग खुलकर बोल रहे हैं। सरकार की गलत फैसले ने देश को इस स्थिति में ला दिया है। तुर्की इस हालत में अचानक नहीं पहुंचा, यह कई लगातार गलत राजनीति और आर्थिक फैसलों का परिणाम है। एर्दोगान ने कई बार अर्थव्यवस्था के नियमों को चुनौती देने वाले फैसले किए। ब्याज दरों के बारे में भी उन्होंने अपने तौर पर गलत दिशा में कदम उठाए। विदेश नीति में सऊदी और यूएई जैसे खाड़ी देशों से रिश्ते बिगाड़े और अफ्रीका से लेकर मध्य पूर्व तक खुद को एक बड़ा क्षेत्रीय खिलाड़ी दिखाने की कोशिश की। लेकिन इसी दौरान तुर्की की सप्लाई लाइनों का बड़ा हिस्सा भारत, रूस और यूक्रेन जैसे देशों पर निर्भर रहा और जैसे ही रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, अनाज की कमी ने तुर्की की परेशानी कई गुना बढ़ा दी। चाइना और पाकिस्तान से तुर्की अनाज ले सकता था, लेकिन उनकी क्वालिटी और कीमतें तुर्की की अर्थव्यवस्था के लिए व्यवहारिक नहीं थी। इसलिए तुर्की की निगाहें स्वाभाविक रूप से भारत की तरफ मुड़ी और इसी कारण 3 पत्र भेज दिए। लेकिन भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और यही चुप्पी ही सब कुछ कह रही है, क्योंकि भारत जानता है पिछले कई सालों में तुर्की ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कैसे कैसे घेरा है। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप रोज ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र में खुलेआम कश्मीर पर भाषण दिए, OIC में भारत के खिलाफ बातें की और पाकिस्तान के साथ मिलकर बार बार भारत के आंतरिक मुद्दों में दखल दिया। भारत तब शांत रहा, लेकिन उनकी बातों को नोट करता रहा और आज जब तुर्की मदद मांग रहा है, भारत वही राजनीति इस्तेमाल कर रहा है। सम्मान और नीति दोनों एक साथ चलेंगे। तुर्की के पास अब अनाज का बहुत कम स्टॉक बचा है। सरकारी अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि यह स्टॉक कुछ ही हफ्तों में खत्म हो सकता है और अगर बाहर से अनाज नहीं आया तो बाजारों में पहले से दिख रही लाइनें और बढ़ जाएंगी और आम जनता का गुस्सा सरकार के खिलाफ और तेज हो जाएगा। इसके बीच भारत की नीति बहुत स्पष्ट दिखती है। भारत दुनिया की मदद करता है, इजराइल को भी किया, अफ्रीका के कई देशों को भी किया और खाड़ी देशों के साथ भी सप्लाई जारी रखी। लेकिन भारत ने साफ साफ उन देशों को प्राथमिकता दी जिनके साथ संबंध स्थिर और सम्मानजनक हैं। तुर्की उन देशों में शामिल नहीं है और भारत यह दिखा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में वही आगे बढ़ेंगे जो भारत की संप्रभुता और सम्मान का आदर करेंगे। तुर्की का पैसा लगातार गिर रहा है और जब मुद्रा गिरती है तो बाहर से आने वाली चीजें महंगी हो जाती हैं और कंपनियों को दाम बढ़ाने पड़ते हैं। इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है और समाज में तनाव बढ़ रहा है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर यह स्थिति लंबी चली तो तुर्की में बेरोजगारी और गरीबी दोनों बढ़ सकते हैं। तुर्की के भीतर भी यह चर्चा शुरू हो चुकी है कि भारत के साथ रिश्ते सुधारना बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत भी वही देश है जिससे तुर्की को भरोसे के साथ अनाज भी मिल सकता है। तुर्की के संसद में भी सवाल उठ रहे हैं कि भारत को नाराज करके देश ने क्या हासिल किया। भारत चाहे तो तुर्की की मदद कर सकता है, लेकिन भारत यह भी चाहता है कि तुर्की पहले अपने व्यवहार को ठीक करे। तुर्की के पास समय बहुत कम है और अगर उसने जल्द ही भारत की दिशा में कदम नहीं उठाए तो स्थिति और भी कठिन हो जाएगी। अब सवाल यह है कि भारत को तुर्की की मदद करनी चाहिए या तुर्की को अपनी की गई गलतियों की कीमत खुद चुकानी चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय ही इस चर्चा को और मजबूत बनाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।